राहुल गांधी जो विदेश में जा करके भारत का सम्मान नहीं कर सकता, उसका तो मन करता है। तो अब हम उनको देखना चाहते हैं। अभी चाय वाले को देख लिया, अब गाय वाले को हम देखेंगे। कांग्रेस तो कह रही है प्रधानमंत्री बने। अरे कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के चलते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, दो भागों में बट गया। आरोप लगा रहा है महंगाई, बेरोजगारी। विपक्ष को तो कहिए कि चोरों का सम्राट सब, चाहे लालू जी हो कि जिस किसी को न, सब तो चोरों का सम्राट है। जो कि रेलवे का सब ले करके बेच करके खा लिया, दूसरे को हाँ पैसा नगण्य मात्र दे करके और उसका जमीन ले करके उसको सर्विस दे दिया हो है। तो यह सब तो कुकृत्य किया है लालू का परिवार। अभी तक ठीक लगता है या कमियां लगती हैं उसमें? इनके ऐसा कार्यकाल आज तक नहीं हुआ, न हो, मन के भविष्य में कभी नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा। नहीं हो अच्छा सकेगा। कि बुरा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज से हूँ, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है मेरा, तो वहाँ तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिवाइडर की रोड बन जाएगी। अच्छा। डिवाइडर रोड बन रही है और 2400 घंटे काम चल रहा है। इसका श्रेय नितिन गडकरी जी को मैं तहे दिल से देना चाहूँगा, एक आम नागरिक के नाते। अच्छा, लेकिन पीछे पार्टी का भी तो हाथ है। पार्टी का हाथ है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जो मोदी है इसके पीछे कुछ भी नहीं है। वो वन मैन आर्मी है इस टाइम के नाते। नहीं, जो अच्छा काम था और कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी जी थी, उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। जो काम उन्होंने किए थे वो मोदी भी नहीं कर पा रहा, मगर जो मोदी कर रहा है वो भी नहीं कर पाई। हमका दोनों का मतलब अपना अपना स्टैंड अलग अलग था। देखो सर, राजस्थान का इतिहास रहा है कि कभी भी सरकार वहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। हर साल बदल जाती है। जैसे पिछली बार एमपी के चुनावों में भी 25 की 25 सीटें मोदी जी की खाते में आई थी, तो उसी प्रकार अब जो एमएलए के चुनाव हो गए तो 150 प्लस बीजेपी लेके जाएगी। आज कहीं भी चुनाव होता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है, वो मोदी के नाम पे लड़ा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर हर समाज के लोग रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि किसी एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ाया जाए या उनको अधिक प्रायोरिटी दी जाए, ये कुछ गड़बड़ है। आपसी जब तक मोदी जी रहेंगे उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं लिया है, नहीं कोई पैदा लिया है। किस तरफ लगता है हवा बन रही है? मेरे को लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना चाहिए और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त देनी चाहिए। सबका मेल नहीं हो सकेगा तो कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? किसे प्रधानमंत्री हो जाएगा? विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। है इकट्ठा होने के बावजूद भी कहेगा वो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कहेगा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यही झगड़ा में तो फिर सरकार गिर जाएगा। अच्छा, हम जिस कर्तव्य पथ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे प्रचंड बहुमत के साथ में। भारत की सारी जनता मोदी जी की तरफ देख रही है। मोदी जी की तरफ? मोदी जी तरफ नहीं देख रहे हैं। नहीं, मोदी जी से अपेक्षा है। किसकी तरफ देखते हैं? जिससे अपेक्षा होती है, जो कुछ कर सकता है, देश के लिए कर सकता है, ना कि खुद के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा मोदी जी ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है, मुसलमान सब भी दोस्त भी हमारे साथ है। सब साथ हैं। हम साथ में आए हैं, गुजरात से ही आए हैं। और देखो ये यूसुफ हमारे साथ में है। ऐसा कहाँ नफरत की राजनीति हो गई? हाँ, साथ में ही आ गए वहाँ। नहीं, नफरत कहाँ हो गई यार। हाँ, देखो सर, राजस्थान का इतिहास रहा है कि कभी भी सरकार वहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। हर साल बदल जाती है। और ऐसी बात नहीं, कांग्रेस सरकार ने काम तो किए, मगर उस मुद्दे जो अब चाहते हैं आम जनता कि इसके ऊपर वो खरी नहीं उतर पाई है। और मेरे हिसाब से तो जैसे पिछली बार एमपी के चुनावों में भी 25 की 25 सीटें मोदी जी की खाते में आई थी, तो उसी प्रकार अब जो एमएलए के चुनाव हो गए तो 150 प्लस बीजेपी लेके जाएगी। ये कहा जाता है राजस्थान के लोग बड़ी मतलब काम को तवज्जो देते, जो काम नहीं करता तुरंत सरकार बदल देते हैं। हाँ जी सर, है ना? तो अच्छा, मैं केंद्र की बात करूं, अगर केंद्र में मोदी सरकार का 9 साल का जो शासन रहा है, आप उससे मतलब संतुष्ट हैं कि कमियां देखते हैं? संतुष्ट तो सर इतना हूँ कि आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संतुष्ट हैं? मोदी सरकार से संतुष्ट हूँ, ना कि बीजेपी से। मतलब कि जो बंदा मोदी ब्रांड है ना, उस ब्रांड का हूँ मैं, उसका हूँ। अच्छा, लेकिन पीछे पार्टी का भी तो हाथ है। पार्टी का हाथ है, मगर इसमें सबसे ज्यादा क्या है, जो मोदी है इसके पीछे कुछ भी नहीं है। वो वन मैन आर्मी है इस टाइम। आज कहीं भी चुनाव होता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है, वो मोदी के नाम पे लड़ा जाता है। तो हिंदुत्व के ऊपर भी और वैसे भी तो मैं पूर्णतः मोदी के साथ हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछूं, अगर 3-4 काम आपको जो ऐसे लगे पसंद आए उनके शासन में, वो आप बता दीजिए। सर, वैसे तो सनातनी होने के नाते मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या बोलने वाला हूँ। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, और जो 70 सालों से कांग्रेस ने चाहे
किसी भी तरीके से अपने जो बंदे खड़े किए थे, वकील खड़े किए थे, सिंबल जी थे और भी थे, तो मेरा तो पूर्णतः समर्थन बीजेपी को है और वो कांग्रेस के इसके खिलाफ हूँ इस बात के लिए सिर्फ कि उनके बंदे खड़े थे। सेकंड 370 और थर्ड बात मैं करूँगा कि जो इस टाइम अपनी सेना है और जो सेना में विकास हुआ है और जो अमेरिका तक बोल रहा है कि भारत कुछ बड़ा करेगा, तो ये इसका मैं सारा श्रेय भारतीय सेना को सबसे पहले और उसके बाद मोदी जी और उनके मंत्रीगण को देना चाहूँगा। रक्षा नीति पे बहुत ज़्यादा। विपक्ष ये भी आरोप लगाया सर, बेरोजगारी और महंगाई दर काफ़ी बढ़ा है, जो कि सही में बढ़ा भी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर इस पे 1 मिनट मैं आपसे ज़्यादा लूँगा। जी बिल्कुल। आज मैं व्यापारी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 लाख रुपया इनकम है 2 लाख हो जाए। 2 लाख इनकम तभी होगा जब महंगाई आएगी, जी ठीक है ना। और रही बात दूसरी महंगाई की, जो सरकार से अपने चाहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, अगर वो हमसे 2 रुपये या 5 रुपये ज़्यादा ले रही है तो ये भी तो देखो कि आज विकास कहाँ है, सड़कें कहाँ तक बन गई है। आज मैं देहात से हूँ, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है मेरा, तो वहाँ तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिवाइडर की रोड बन जाएगी। अच्छा। डिवाइडर रोड बन रही है और 2400 घंटे काम चल रहा है। इसका श्रेय नितिन गडकरी जी को मैं तहे दिल से देना चाहूँगा, एक आम नागरिक के नाते। हालांकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मैं राजस्थान से करता हूँ, मगर जो काम की सराहना है वो आम व्यक्ति के नाते मैं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के नाते नहीं। जो अच्छा काम था और कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी जी थी उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। जो काम उन्होंने किए थे वो मोदी भी नहीं कर पा रहा, मगर जो मोदी कर रहा है वो भी नहीं कर पाई। हमका दोनों का मतलब अपना अपना स्टैंड अलग अलग था। जो धारणा ये है योगी जी की बिल्कुल गलत है। सर्वधर्म से अपना देश चलता आ रहा है, उनसे चलता आना चाहिए। और जो भी आतंकवाद की परिभाषा नहीं होती, धर्म नहीं होता, ठीक है ना, जो भी है इसके अंदर उसको सजाए मिली, जो भी संविधान में है अपने। मगर हिंदू राष्ट्र और इन बातों में मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। नहीं, सभी के साथ है, अपने सबको साथ लेकर बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। देखिए ज़रूरी ये है आज के समय पे, ठीक है, डेवलपमेंट लोग चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं, तो जो सरकार विकास की तरफ ले जाएगी उस तरफ लोग जाएंगे। आप दिल्ली में देख रहे हैं जो हमारे सरकारी विद्यालय थे वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, और कुछ लोगों को जो छोटे तबके के लोग हैं उनको बेहतर सुविधा मिल रही है। तो उस हिसाब से केजरीवाल को चुना गया है यहाँ पर अपने क्षेत्र में। हाँ, तो कोई भी सरकार जहाँ जो विकास करेगी उसको जनता आगे लेकर के जाएगी। जी। अच्छा, 9 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको देखकर आपको क्या लगता है, उसमें विकास हुआ है? देखिए विकास हम ये कह सकते हैं, विकास मान लीजिए कि सड़कों में और तमाम चीज़ों में देखा जा सकता है। कुछ चीज़ों में जैसे विवादित भी रहा है ना, जैसे कि धार्मिक चीज़ों में कुछ विवाद भी हुआ है जिन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सभी जनता है उनके अगर आप छोटी मोटी जो बातें चल रही हैं, जिनके माध्यम से भी चल रही हैं, इनसे उनको लोगों को आहत होती है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी बयानबाजी को रोकनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उन पर, चाहे वो जिस पार्टी के रहें, चाहे अपने रहें और चाहे दूसरे रहें, उन पर तुरंत रोक लगाम जो है लगानी चाहिए, चाहे अपने पार्टी के रहें चाहे दूसरे पार्टी के। जी, तुरंत रोक लगनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस वक्त जो बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आपको क्या लगता है बन पाएंगे वो? देखिए अब कंफर्म तो नहीं बताया जा सकता है कि कौन बनेगा, लेकिन बस हमारा यही कहना है कि विकास जो करेगा वही आगे लेकर के जाएगा। जी, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे अन्य कोई रहे, चाहे मोदी जी रहे, चाहे कोई भी रहे, विकास अगर करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, और उनको देखिए, आप जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो यहाँ पर हर समाज के लोग रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि किसी एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ाया जाए या उनको अधिक प्रायोरिटी दी जाए, ये कुछ गड़बड़ है, बल्कि सबको समानता दी जाए, ये हमारा संविधान भी हमको कह रहा है। तो हमें ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि हमारा डेवलपमेंट रुके, भेदभाव ना हो जिससे कि विकास रुके। देखिए, अगर किसी वैज्ञानिक ने कहा था, किसी दार्शनिक ने कहा था कि किसी देश को पीछे कर लेकर के जाना है तो उनकी जनता को धर्म के प्रति लड़ा दीजिए ना, तो इससे धर्म पीछे चला जाता है। तो यही हमको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ें न हो, बस तभी हमारा देश विकास कर सकता है। क्या लगता है मोदी जी का जो और भाजपा का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है अभी तक, ठीक लगता है या कमियां लगती हैं उसमें? इनके ऐसा कार्यकाल आज तक नहीं हुआ, न हो, मन के भविष्य में कभी नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा। नहीं हो अच्छा कि बुरा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर्व होता है। गर्व होता है इनके ऊपर तो बहुत गर्व है हम लोगों को। जी।
कौन से ऐसे काम है आपको लगता है जिनसे आपको गर्व कौन सा ऐसा काम नहीं किया इन्होंने, स्ट्रांग कर दिया हिंदुस्तान, समूचे हिंदुस्तान को। अभी भय खाता है चाइना, भय खाता है पाकिस्तान, क्यों? ड्यू टू शक्ति, अपने पावर को दिखला रहा है कि मोदी जी कि हम हैं। और यही से नहीं कि 36 इंच का सीना, यही से नहीं कहे हैं वो, उसमें कुछ गुण है और उसके गुण की पूजा हो रही है। समूचा हिंदुस्तान क्या, समूचा विश्व उनका पूजा कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है। तब और क्या जी, कौन ऐसा देश है एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान जो कि आपका दुश्मन है, उसको छोड़ करके कौन इनको नहीं पूछता है? तो पाकिस्तान की जनता भी कह रही है मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें। क्या कहते हैं अब तो पाक जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, वह भी तो हिंदुस्तान में मिलने के लिए आतुर है। वहाँ की जनता तो कहती है हम आज हो तो आज हमको मिला ले। इस तरह की भावना वहाँ पर उत्पन्न हो गई है और सब जगह तो नारेबाजी हो रहा है। अच्छा, और विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई, बेरोजगारी। विपक्ष को तो कहिए कि चोरों का सम्राट सब, चाहे लालू जी हो कि जिस किसी को लें, सब तो चोरों का सम्राट है। जो कि रेलवे का सब ले करके बेच करके खा लिया, दूसरे को हाँ पैसा नगण्य मात्र दे करके और उसका ज़मीन ले करके उसको सर्विस दे दिया हो, है? तो यह सब तो कुकृत्य किया है लालू का परिवार। ये भी बोला जा रहा है राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उन्होंने कहा कि राहुल नफरत फैलाई है। राहुल गांधी जो विदेश में जा करके भारत का सम्मान नहीं कर सकता, उसका तो मन करता है कि जी हाँ, वह सब आदमी है, देश का कलंक है। जो देश का कलंक है उसको हम क्या पूजें? वह पूजने योग्य है। कांग्रेस तो कह रही है प्रधानमंत्री बने। अरे कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के चलते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, 2 भागों में बट गया। कांग्रेस क्या किया है? नहीं करा कुछ 70 साल में। क्या किया वह? आप बताइए, नहीं किया। नहीं किया। हम कहाँ कहते हैं कि किया, हम कहते हैं किया। कुछ वैसा काम हुआ कि दुश्मन को तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान को 2 भाग में बांटने का काम किया। पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा। बांग्लादेश के तरफ से यह अपनी मुक्ति वाहिनी सेना बना करके जा करके उसके साथ अपना सहयोग करके लड़ा। अरे सामर्थ्यता तो हिंदुस्तानी योद्धाओं में जो है वह सामर्थ्यता किसी में नहीं है, किसी में नहीं। 120 सैनिक पाकिस्तान के कितने टैंकों को वहीं पर रोक दिया राजस्थान में। है इस तरह का कलेजा है किसी को नहीं है। तो वापसी करेंगे इस बार चुनाव? वापसी जब तक मोदी जी रहेंगे उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं लिया है, नहीं कोई पैदा लिया है। किस तरफ लगता है हवा बन रही है? मेरे को लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना चाहिए और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त देनी चाहिए। शिकस्त देनी चाहिए? हाँ जी। तो आपको भी लगता है मतलब पूरी विपक्ष को एक होना पड़ेगा? बिल्कुल पूरा विपक्ष को एक होना पड़ेगा। तो विपक्ष अभी उतना मजबूत है नहीं, तो लगता है? क्यों नहीं है, किसने कहा नहीं है? बिहार में पूरे विपक्ष नहीं को एक होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखो बिहार में देखो सरकार पलट गई, वहाँ पे बिहार में भी पलट गई बीजेपी थी पहले, अब वहाँ पे इसकी आरएलडी और प्लस वो आरएलडी की वो अरे उसकी वो तेजस्वी यादव और प्लस नीतीश ने आरजेडी हाँ जेडीयू का गठबंधन चल रहा है। यूपी में खास अब की बार क्या परिवर्तन हो जाता, लेकिन क्या करें वो उसको ऊपर का सेंट्रल का पावर प्लस और जो ज़मीनी है वहाँ के दंगे कम नहीं हो रहे हैं, वहाँ अभी भी हो रहे हैं यूपी में। कोई क्राइम कम नहीं हुआ, क्राइम ज़्यादा हुआ नहीं हुआ है। पहले तो गुंडा राज था बहुत। किसने कहा गुंडा राज था? अब नहीं हो रहा है। अभी आपने सुना होगा जब चुनाव था उससे पहले वहाँ पे मंत्री के बेटे ने थार चढ़ा दी थी, अब वो बेल पे आ गया। तो केस चल रहा है? केस चल रहा है तो अब तो बेल पे है ना। ये कैसा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बेल पे तो बहुत लोग हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे बेल पे नहीं। बेल पे तो नहीं, लेकिन वो ये कहो क्राइम कम हुआ, वो क्राइम नहीं कम हुआ है। क्राइम नहीं कम हुआ। तो लगता है तुमको बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। ठीक है। क्या लगता है अंकल जी 2024 में बदलाव होगा या बीजेपी फिर से वापसी करेगी? हमको तो लगता है नहीं वापस कर सकेगा, वो वापसी नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मोदी जी रहेंगे? क्यों लगता है?
क्यों संतुष्ट लगता हैं है? उनके काम से? हाँ जी सर, कौन से ऐसे काम पसंद आए हैं आपको? सब काम जो काम कर रहे हैं वो पसंद लायक है। सब काम जो कर रहे हैं पसंद आए हैं। आप हैं हाँ, कहाँ से? हम बिहार के हैं। बिहार से हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, बनेंगे? तो हमको तो नहीं बुझा रहा है, नहीं लगता। मगर ये सबका मेल नहीं हो सकेगा, सबका मेल नहीं हो सकेगा तो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? एक ही से प्रधानमंत्री हो जाएगा? अच्छा, विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा अगर है टक्कर देना। इकट्ठा होने के बावजूद भी कहेगा वो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कहेगा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यही झगड़ा में तो फिर सरकार गिर जाएगा। अच्छा, इसी झगड़े में रह जाएंगे कि कौन प्रधानमंत्री है कौन एको खोग है जो यही प्रधानमंत्री हो? है बहुत है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, हाँ, नीतीश बोल रहे हैं, हाँ, केजरीवाल बोल रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रहे हैं, तो किनको किनको प्रधानमंत्री बनेगा? इन लोगों के लिए 10 ठो प्रधानमंत्री होगा तब होगा। 10 प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, तब इन लोगों का राजपाट चलेगा। हाँ, नहीं तो एक प्रधानमंत्री से राजपाट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर मोदी ही आएंगे। मोदी आएगा। आप संतुष्ट हैं मोदी से? मोदी से बदलाव नहीं देखना आपका? इंद्रजीत सिंह झाला, राजस्थान। राजस्थान से हैं। अच्छा, वहाँ पे गहलोत जी की सरकार है, क्या ठीक रहा है कार्यकाल अभी तक? सरकार तो बीजेपी की आएगी वहाँ पे, बीजेपी की आएगी। क्यों, अभी मतलब कार्यकाल ठीक नहीं रहा गहलोत सरकार का दौरान? नहीं रहा। नहीं रहा। अच्छा, ये तो चले राज्य की बात है। 2024 पर मैं आऊँ, पूछूँ आपसे, क्या लगता है बदलाव देखना चाहेंगे या फिर जो 9 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का उससे संतुष्ट हैं? बदलाव की बात कौन करते हैं? बदलाव की बात जो देश में विकास नहीं चाहते वो बदलाव की बात करते हैं। बदलाव विकास का हुआ है, मोदी जी ने विकास किया है। विकास किया है मोदी जी ने देश में गौरवगान कर दिया। इस देश भारत का, माँ भारती का सिर जब उन्होंने ऊंचा कर दिया है, मतलब सर ऊंचा कर दिया हर हाँ। बात पे आपके साथ। तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि नफरत की राजनीति बहुत बढ़ा दी है देश में, जहां देखो नफरत हो रही है देश में। क्या नफरत बढ़ा दी? ये राहुल गांधी का कहना है सर। राहुल गांधी जी खुद कहाँ बोलते हैं? उनको तो लिख के दिया जाता है कि ये बोल क्या दो। बोलते हैं वो? हाँ, उनको लिख के जो देते हैं वो बोल देते हैं। मोदी सरकार जब से आई है, अटल जी की सरकार रही, अटल जी की सरकार के बाद में फिर मोदी जी की जब सरकार आई है तो विकास उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हम जिस कर्तव्य पथ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे प्रचंड बहुमत के साथ में। बहुमत के साथ। चलिए, ये आपके विचार है। और अगर बेरोजगारी और महंगाई का बात करें, ये भी मुद्दे बताए जा रहे हैं कि हो सकता है 2024 में बड़े मुद्दे होंगे, तो क्या लगता है इससे नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बेरोजगारी कहाँ है? ये दर बड़े हैं, ये रिकॉर्ड में भी है। बेरोजगारी नहीं है। विकास अगर बढ़ रहा है जी, तो जीडीपी भी तो भारत की बढ़ रही है। सब जगह विकास के काम हो रहे हैं। डेवलपमेंट आप देख लो, दिल्ली से लेकर के नीचे तक देख लो, आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, चाहे शौचालय का देख लो, योजनाएं कितनी तरह की योजनाएं हैं नीचे धरातल पे। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। रोड देख लो आप, सारी रोडों का जाल हो गया है। और जो विपक्ष में जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, दिल्ली से आप जहाँ खड़े हैं अरविंद केजरीवाल हो, तो क्या लगता है? दावेदारी तो कोई भी पेश कर सकता है। तो आपको क्या लगता है बनेंगे कोई? कोई नहीं बनेगा, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मोदी जी ही बनेंगे। और 125 करोड़ देशवासियों का गौरव मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ। और 125 करोड़ भारत की सारी जनता मोदी जी की तरफ देख रही है। सिर्फ मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। मोदी जी की तरफ नहीं देख रहे हैं। नहीं, मोदी जी से अपेक्षा है। किसकी तरफ देखते हैं? जिससे अपेक्षा होती है, जो कुछ कर सकता है, देश के लिए कर सकता है, ना कि खुद के बारे में। उन्होंने कभी नहीं सोचा मोदी जी ने। जी, तो आपको लग रहा है मोदी जी कर रहे हैं और करेंगे? कर ही रहे हैं, लग क्या रहा है तो। जी, तो वापसी होगी आपके हिसाब से? भाई आप तो वही सूरज को क्या दीपक दिखाएंगे, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। मोदी जी काम कर रहे हैं देश में, डेवलपमेंट जितना हुआ है बिल्कुल दिखा देगी आपको जनता। पहले भी दिखाया है, बिल्कुल बिल्कुल, 2 बार। पहले भी लोगों ने कहा कि ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, फिर भी मोदी जी आए। 2024 में आप देखना प्रचंड बहुमत के साथ सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनी। दावा कर रहे हैं, यंगस्टर से लेकर के हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति मोदी जी के साथ है। सब साथ, हर व्यक्ति, वापसी होगी। हर क्षेत्र का, हर तबके का, हर मत और पंथ का, हर एक व्यक्ति का गौरवगान उन्होंने किया है। कोई सा भी पंथ उन्होंने, हर व्यक्ति को, जो भारतीय है हर भारतीय को उन्होंने अपना सहोदर मान करके, परिवार के सदस्य मान करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जो 18 घंटा हाँ काम करते हैं मोदी जी। आपने कभी छुट्टी लेते हुए देखा उनको? मोदी जी ने कभी छुट्टी ली हो क्या? आज ऑफिस नहीं आएंगे या ये एक भी दिन नहीं लेना छुट्टी उन्होंने। हर 24 घंटे काम ही काम करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं तो देश के बारे में ही कुछ न कुछ करते हैं। देश के किसान के बारे में करते हैं, युवाओं के बारे में करते हैं, मातृशक्ति के बारे में करते हैं, देश की सेनाओं की सुरक्षाओं के, जो सीमा की सुरक्षा है, देश की सीमाओं का मान कितना बढ़ गया है, सैनिकों का गौरव देखो आप। सभी लोगों के लिए उन्होंने किया है, इसलिए 2024 में वही आएंगे।
आप इस सवाल को कितनी बार पूछेंगे तो वही कहेंगे हम और एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा सर, सनातन जो धर्म है उसको लेकर कि मतलब हिंदू राष्ट्र की एक मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा भी कर दी कि बनेगा, तो आपको क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र ही है तो। हिंदू राष्ट्र है, अभी हाँ, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। हिंदू राष्ट्र ही है तो भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही है। कह रहे हैं कि बना के रहेंगे। नहीं बना के रहेंगे उसको, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है वो सब मानेंगे इस चीज़ को कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर ये जो पुनः मांग हिंदू ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुत्व की सदी है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। उसमें क्या है। अच्छा, तो कौन से ऐसे काम है, मैं आपसे पूछूं अगर भारतीय जनता पार्टी के, जो आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा मदद करेंगे उनको चुनाव जीतने में? सब जगह डेवलपमेंट इतना है, सब जगह 302 पीओ के 370 जो हटाई 370 और सब है। पाकिस्तान में जाके ठोका। पाकिस्तान में जाके ठोका जी। अच्छा, और नफरत की राजनीति पे आरोप लग रहा है, कांग्रेस लगा रही है। हम सब साथ में ही है। गुजरात साथ में है कि बता रहे हैं सांप्रदायिक कोई तनाव नहीं है। कहाँ पे तनाव है? नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमारे साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है, मुसलमान सब भी दोस्त भी हमारे साथ है। सब साथ हैं। हम साथ में ही आए हैं, गुजरात से ही आए हैं। और देखो ये यूसुफ हमारे साथ में है। ऐसा कहाँ नफरत की राजनीति हो गई? हाँ, साथ में ही आ गए वहाँ। नहीं लगता नफरत? नहीं नफरत कहाँ हो गई यार। हाँ, साथ में मिलते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं साथ में, ऐसा नहीं है। मतलब बात हाँ, बस और ये यार। जो कांग्रेस ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, तो क्या लगता है उससे फायदा होगा? नहीं, फायदा है ही नहीं ना यार उसमें। वो तो सिर्फ ये दिखावा है एक बकर का, उसको अपनी पब्लिसिटी चाहिए उसकी वजह से बस। क्या नाम है भाई आपका? गुजराती नेम है गुजराती है। नाम हिंदी नहीं आता। हिंदी नहीं है। आपका नाम क्या है? यूसुफ देख के लग रहा है। यूसुफ मुस्कुरा रहे हैं। यूसुफ है। अच्छा, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है 9 साल का अभी तक, तो कैसा लगता है, ठीक है या बदलाव देखना चाहते हैं? मोदी જેવો તો કોઈ ન થાય। અમારો ગુજરાતી છે ને, हाँ गुजरात मोदी જેવો કોઈ ન થાય। मोदी जो ये राहुल गांधी है उनको हम कभी ऐसे वो रहेंगे ही, उसको हम नहीं जाने देंगे। विपक्ष में वही रहेंगे। कौन? राहुल गांधी। अच्छा, विपक्ष में वही रहेंगे। हाँ, तब जब तक है हम ना प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे? नहीं, उसको नहीं। एक मौका तो देना चाहिए ना? किसको? नहीं देना चाहिए। 70 साल तो दिया उनको। 70 साल नहीं, राहुल गांधी को क्या? नहीं, वो सेम ही है ना, वो सेम ही है ना। सेम ही है। हाँ, सेम ही है। अच्छा, तो मतलब उनको मौका नहीं? नहीं, उनका जरूर नहीं है ना उनको, क्योंकि अब जो चल रहा है आप देखा 70 साल में ये विकास देखो। गुजरात में आइए, नाइट में घूमिए, दिन में आप कभी भी कोई भी लड़की आराम से आपको नाइट में घूम सकती है। यही आप दिल्ली में देखो, और ये काफ़ी राज्यों है, ठीक है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कैसा है। हाँ, अब आएगा गाय वाला आएगा। किसको लाना है? योगी जी को। योगी जी को लाना है। अब पहले मोदी जी तो वापसी आ जाए 2024। मोदी जी निवृत्ति लेके बाद में योगी जी आएंगे। अच्छा, वो रिटायरमेंट वो ले लेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। अच्छा, गुजरात के सब लोग योगी को ही देखना चाहते हैं उसके बाद? क्यों, क्या वजह है कि दबंगे इसलिए? देख रहे हो सब जो गुजरात में था, यूपी जो पहले था, सब लोग बोल रहे यूपी, तो आप यूपी में जाओगे तो काफ़ी सुधराव आया, ठीक है। हाँ, गुंडा राज जितना खत्म हुआ, तो अब हम उनको देखना चाहते हैं। अभी चाय वाले को देख लिया, अब गाय वाले को हम देखेंगे। अच्छा, गाय वाले को? हाँ, गाय वाले को देखेंगे। और वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, तो आपको लगता है बुलडोजर मॉडल जो है योगी सरकार का वो ठीक है? सबको सही है, डेवलपिंग ये सब हो रहा है, तो किसी का तकलीफ भी होगी और अच्छा भी हो रहा है। जितनी आप जो रहे हो यहाँ पे देख रहे हो ये सब कितना डेवलपिंग है, तो वहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। आप भी संतुष्ट है? संतुष्ट ही है। आप यहाँ से आपने गुजरात देखा नहीं है, आप गुजरात में जाके देखो तब आपको मालूम होगा कि इंडिया क्या है। हम मान लो कि आप देखो बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो, तो गुजरात में कैसा बिजनेस आप देखोगे। यहाँ पे आज हम आए हैं, यहाँ पे जो आहार का एग्जीबिशन चल रहा है, हम वहाँ आए हैं, तो वहाँ पे 90% लोग गुजरात के लोग आए हैं बिजनेस लेके। हाँ, इन्वेस्ट सब जितने भी है आप देखोगे, उनमें मान लो विजिटर भी आप देखोगे तो वो भी ज़्यादा सब यही है। हाँ, गुजरात से देखो फ्लाइट आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, सब इतना फुल आ रहा है। तो हाँ, तो आप वो देखोगे तो वैसा ही अब बिहार है, यूपी है, वो भी इतना नाम खराब था, वो भी अब काफ़ी सुधर गया है। तो हाँ, हमने तो देखा नहीं है 70 साल कैसा है, हमने तो बस अभी मोदी जी को ही देखा है। तो हाँ, बाकी बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा था पहले, हमारा तो ये नई पेटी है, तो हमने किसी को ये देखा नहीं है बुरा जो पहले था वो। हमने तो गुजरात में है तो कोई अच्छा ही हमने देखा है।
तो सब लोग जितने भी बुजुर्ग का सुन रहे हैं तो वही हमको दिमाग में ऐसे ही घुसा है कि बस चाहिए तो ये ही बदलाव हो रहा है। 2024 में वापसी हो। हाँ वो 24 में तो है, 30 में भी वही रहेगा, वो फाइनल रहा। सही है काम तो नहीं, और क्या काम कोई दिक्कत हो रहा है, सही है नहीं सही है। आप कह रहे हैं सही है, कौन से ऐसे काम आपको लगता है जो सही हुए हैं? कोई भी आपकी पसंद के जो हों, जो भी आपको लगते हों। काम तो सही है, काम सब सही है, काम कौन सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो ठीक है कि वो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है? ठीक है। अच्छा, वो भी प्रधानमंत्री बनने के दावा पेश कर रहे हैं एक तरफ से, तो क्या लगता है बनेंगे? भाई काम बढ़िया करेंगे तो बन ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं, इस बार बन जाएंगे आपको लगता है? देखो भाई अभी यस, तो क्या लगता है ठीक हो रहा है? बिल्कुल, भले गलत काम की जगह सही काम हो रहा है तो वो ठीक ही हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा वो आरोप लग रहा है कि मतलब गरीबों पर भी चल रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा है क्या? ये गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल। मतलब सही सही चल रहा है जो चल रहा है। भले सही नहीं, कुछ चीज़ें जो हैं राइट वो सही हो रही हैं। अच्छा, योगी जी हैं, कैसे हैं, मतलब शासन ठीक है उनके? हाँ, उनका शासन सही चल रहा है। और पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो था उससे उनका था अच्छा काम था, पर कुछ गलतियाँ की थी उसी वजह से। कुछ गलतियाँ की थी, हाँ। तो अब गलतियाँ सुधरी हैं वो योगी सरकार में? हाँ, सुधरी हैं। सुधरी हैं। अच्छा चलो, 2024 चुनाव में अगर मैं पूछूं, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ये दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनेंगे, राहुल गांधी नहीं बनेंगे? नहीं। क्यों? कुछ है तभी तो बनेंगे। क्या कुछ है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो टैलेंट होना चाहिए किसी में। राहुल गांधी में नहीं है टैलेंट? राहुल गांधी में टैलेंट नहीं है? टैलेंट होता तो आज होते नहीं। ये बात बिल्कुल। तुम्हारा क्या नाम है? अमन अमन, साथ में हो जी। क्या लगता है तुमको, क्या लगता है राहुल गांधी में टैलेंट नहीं है ये जैसे कह रहे हैं? टैलेंट की तो नहीं है। नहीं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या छवि है, मतलब कैसे अच्छे लगते हैं नेता या नहीं लगते हैं, कुछ बताना चाहोगे? मतलब नेता तो सभी बेस्ट होते हैं, फिर भी मोदी जी सही है। मोदी जी सही है, दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ।